पीई रेशियो के बारे में यूट्यूब पे भर भर के पहले ही वीडियो बनाई जा चुकी हैं। पीई का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इस प्राइस टू अर्निंग रेशियो में जो प्राइस है वो कैलकुलेशन करने के लिए हमको कहाँ मिलेगा, कहाँ पे दिखाई देगा, या फिर जो अर्निंग है वो कहाँ पे दिखाई देगी, कौन से वेबसाइट पे कहाँ पे दिखाई देगी। प्राइस टू अर्निंग रेशियो में पी का मतलब प्राइस है, ई का मतलब अर्निंग है। तो अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो कंपनी के शेयर का प्राइस जो है वो 10 रुपए, 1 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक जाता है, कई हजारों रुपए तक जाता है। एमआरएफ तो 1 लाख रुपए तक चला जाता है। अर्निंग्स करोड़ से लेकर 1000 करोड़ में जाती है। तो अगर इसी प्राइस को सीधे इसी अर्निंग से डिवाइड कर दें तो क्या पी रेशियो आएगा? नहीं, वो 0.000 समथिंग आएगा। ये तो पी रेशियो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वेबसाइट्स तो इनके बारे में 15, 20, 25, 30, 35, 50, 100 इस तरह के पी रेशियो दिखाते हैं। तो फिर इन पी रेशियोज में जो पी वेबसाइट्स लेते हैं वो प्राइस कहाँ से आता है, या जो अर्निंग्स लेते हैं वो अर्निंग्स कौन सी है? अर्निंग बिफोर टैक्स है, अर्निंग आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, नेट प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट है? आइए इसके लिए हम जानते हैं कि पी रेशियो में जो प्राइस है उसका मतलब क्या है। यहाँ प्राइस का मतलब है कंपनी का टोटल प्राइस, मतलब करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ सिंगल शेयर ऑफ दैट कंपनी मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। अब इन आंकड़े में से आप पहला आंकड़ा तो जानते हैं, सीएमपी रोज टिकर टेप पे चलता रहता है, करंट मार्केट प्राइस रोज टिकर टेप पे दिखता रहता है, तो पहला आंकड़ा तो जानते हैं। लेकिन नंबर ऑफ शेयर इशूड ये कहाँ मिलेगा? ये हमें मिलेगा ticker.finology की वेबसाइट पे। वहां पे बहुत सारा डेटा है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इस आंकड़े पर ध्यान देते हैं। अब हमें पीई का पी तो मिल गया है, अब हम ई को खोजते हैं। अर्निंग्स कहाँ मिलेगी? अर्निंग्स आपको किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगी, लेकिन हर जगह पे इस सेम अर्निंग जो पीई रेशियो के ई में रखनी है उसका नाम अलग होगा। कई जगह पे ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाई देगा, कई जगह पे ये नेट प्रॉफिट दिखाई देगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप वेबसाइट कौन सी खोल रहे हैं। चलिए मैं आपको अलग अलग वेबसाइट्स पर सेम आंकड़ा दिखाता हूं, कैसे ढूंढना है, कहां ढूंढना है। पहले हम आपको लेकर चलते हैं टिकर टेप पर। टिकर टेप पर हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर को सर्च किया है और इसके फाइनेंशियल्स वाले टैब पर जब आप जाएंगे तो आपको दिखाई देंगे बहुत सारे टर्म्स। इन सब में से हमारे काम का है फिलहाल नेट इनकम। अगर आप देख पाएंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये आंकड़ा है 7995। यही आंकड़ा जब आप ticker.finology पे देखेंगे तो किस नाम से मिलेगा, चलिए देखते हैं। ticker.finology पे आप जब हिंदुस्तान यूनिलीवर सर्च खोलेंगे तो ये पेज खुलेगा। इस पेज में आपको काफी स्क्रॉल करने के बाद नीचे जाने पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम दिखाई देगा। इसमें आपको देखना है मार्च 2021 में नेट प्रॉफिट। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, यहां पर सेम आंकड़ा नेट प्रॉफिट के नाम से लिखा हुआ है, वहीं टिकर टेप पर यही आंकड़ा नेट इनकम के नाम से लिखा हुआ है। आपको याद होगा कि हमने ऊपर प्राइस कैलकुलेट किया था। उस कैलकुलेटेड प्राइस को अगर हम अर्निंग से डिवाइड कर दें तो हमें पी रेशियो मिल जाएगा। आप ये कर सकते हैं कि पिछले साल मार्च 2021 में जो कंपनी ने अर्निंग रिलीज की थी उसमें जो अर्निंग का आंकड़ा दिया है उससे आप ऊपर कैलकुलेट किए गए प्राइस को डिवाइड कर दें, पी रेशियो निकल आएगा। एक और काम किया जा सकता है, हालांकि वो आंकड़ा वेबसाइट से मैच नहीं करेगा, लेकिन आप इस क्वार्टर के अर्निंग को, अगर आपको लगता है कि ये क्वार्टर में जो अर्निंग आई है वही आगे भी इसी आसपास की अर्निंग आगे भी प्रोजेक्ट होगी, तो आप इस तिमाही की अर्निंग को 4 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि आने वाले 4 तिमाहियों को भी आपने मल्टीप्लाई करके ईयरली अर्निंग, एक्सपेक्टेड ईयरली अर्निंग में जोड़ लिया है, उसको डिवाइड कर लीजिए। तो संभवतः फ्यूचर की पी रेशियो यानी आने वाले साल का पी रेशियो निकल आएगा। ये एक कैलकुलेटेड पी रेशियो जो आपके काम आ सकता है। इसके अलावा अगर आपने एक्सपेक्ट किया है कि ये कंपनी आगे ग्रोथ की दर इसकी बढ़ सकती है या कम हो सकती है, तो आप खुद अनुमान लगा लें कि कंपनी के प्रॉफिट की दर 10% बढ़ जाएगी या 15% बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। उसको ईयरली इनकम के हिसाब से एडजस्ट करके प्राइस को डिवाइड कर दीजिए, तो ही पी रेशियो निकल आएगा। वो सब हम सीखेंगे आगे। इतना सारा गणित लगाने के बाद हमारा आया पी रेशियो, लेकिन बात यह है कि ये रेशियो निकाल के हम करें क्या? इससे हमको क्या पता चलेगा? पी रेशियो निकाल करके मिला क्या हमको? देखिए, इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि आप कंपनी के कमाई के कितने गुने पर इस शेयर को खरीद रहे हैं, वही मतलब है ना। पीई को अगर आप अर्निंग से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कंपनी की वैल्यू निकल आएगी। तो इसका मतलब है कि पीई में हम क्या गुणा करें, अर्निंग्स में हम क्या गुणा करें कि कंपनी की पूरी वैल्यू निकल आए, वो पीई है। तो अर्निंग्स के कितने गुने पर हम इस कंपनी को आज खरीद रहे हैं, ये पीई का मतलब है। इसका ये भी मतलब है कि अगर आज आप इस कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं और अगर इसकी अर्निंग हर साल कंसिस्टेंटली इतनी ही रहती है जितनी इस साल है, तो हर साल कंपनी के शेयर का दाम उतना ही बढ़ेगा जितना इस साल अर्निंग हुआ है। यानी कि कंपनी के
एक शेयर का दाम 100 रुपये था, अगले साल अगर वो कंपनी 10 रुपये कमाती है, इस हिसाब से कंपनी का वर्तमान पीई आया 100/10, मतलब 10 रुपये। और इसी हिसाब से 10 रुपये अगर कंपनी हर साल कमा रही है तो 10 साल में आपके 100 रुपये का शेयर 200 रुपये होगा, यानी कि आपका कंपनी का शेयर दुगुना होगा 10 साल में। यही पीई रेशियो बताता है। इसका ये भी मतलब बनता है कि अगर आज आपने इस कंपनी में 1 रुपये लगाए हैं तो कितने सालों बाद वो कंपनी 2 रुपये बना के देगी। तो क्या जिन कंपनियों का पीई 15 है वो 15 साल में, जिनका 20 है वो 20 साल में, जिनका 25 है वो 25 साल में बना के देंगी। कई कंपनियां तो ऐसी हैं जो 100 पीई पे ट्रेड करती हैं। तो क्या वो कंपनियां 100 साल के बाद मेरे का पैसे को डबल करके देंगी? फिर मैं ऐसी कंपनियों को खरीदूंगा ही क्यों? अगर ऐसा है तो मैं एफडी में बिना रिस्क के पैसा नहीं रख दूं। वो 5-6% का इंटरेस्ट देते ही हैं और 15 से 17 साल में पैसा डबल कर देंगे, वो भी रिस्क फ्री। तो मैं ऐसी कंपनियों का शेयर क्यों खरीदूं? बड़ा जेन्युइन सवाल है, सुनने में लगता है पर है नहीं। वास्तव में कंपनी का हाई पीई बहुत चीज़ें बताता है। ये कंपनी हाई पीई पे ट्रेड क्यों कर रही है? इससे कई कारण हैं, आइए एक एक करके उनको देखते हैं। पहला कारण है कि लोग महंगा होने पर भी इस शेयर को खरीदना चाहते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि इसकी अर्निंग इसके शेयर प्राइस से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर, लोगों को पता है कि लोग साबुन तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे और इनके दाम बढ़ना भी कम नहीं होंगे। तो क्योंकि इनकी सेलिंग कांस्टेंट है, इनका सेल्स कांस्टेंट है, लेकिन इनके दाम बढ़ते रहेंगे तो इनकी अर्निंग्स बढ़ती रहेंगी साल दर साल। तो लोगों को पता है कि ये कंपनियां ना तो बंद होने वाली हैं, ना इनकी ग्रोथ रुकने वाली है। इन्फोसिस, टीसीएस, इमामी, इस तरह की कंपनियां, मैरिको, इस तरह की कंपनियां, ये कंपनियां हाई पीई पे बिकती हैं। लोग आशान्वित रहते हैं, इनके फ्यूचर को लेकर आश्वस्त रहते हैं, इसीलिए ये हाई पीई पर बिकती हैं। अगर आप इस एक्सेल को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक का डिटेल है, यहाँ पे इन्फोसिस के। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि 2012 में 530 रुपये का एक शेयर था, इसके नंबर ऑफ शेयर 234.96 करोड़ थे। इतने करोड़ शेयर मार्केट में पब्लिकली ट्रेड हो रहे थे। उस टाइम पे इसका मार्केट प्राइस 530 रुपये था, जो कि आज सेम नंबर ऑफ शेयर में 2800 रुपये हो गया है। सिर्फ 8-9 साल के अंतर पे ही इस शेयर का दाम लगभग 4-4.5 गुना हो गया है। आप देख सकते हैं, जो 2012 में पीई 44 पे ट्रेड हो रहा था, आज वही पीई 82 हो गया है। इसके बावजूद लोग इसे खरीदना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये कंपनी बंद नहीं होने वाली। इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ बड़ा कंसिस्टेंट है। साबुन तेल कौन नहीं खरीदेगा यार, हर कोई खरीदेगा और उनके दाम भी बढ़ते रहेंगे। अब आइए इन्फोसिस पे। 2012 में इनके 420 करोड़ शेयर थे मार्केट में, आज भी 420 करोड़ हैं। उस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस 289 रुपये था, 289 रुपीज़ था। आज वो बढ़ के 2800 रुपये हो गया है। 8-9 साल के अंतराल में इस शेयर ने 10 गुना रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं, उस टाइम पे इसका पीई 14 था, बस 8-9 साल के अंतराल पे इसका पीई 60 तक पहुंच गया है। इसके बावजूद लोग इसे खरीदना प्रेफर करते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि इनकी अर्निंग्स कंसिस्टेंट रहने वाली हैं। दूसरा कारण, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले साल बहुत तगड़ी अर्निंग की थी, जिसके कारण उनका पीई रेशियो कम हो गया था। लेकिन इस साल, क्योंकि पीई रेशियो अर्निंग्स पे डिपेंड करता है और इस साल अर्निंग्स बहुत कम हुई हैं, पर शेयर उस हिसाब से नहीं गिरे, तो क्योंकि शेयर का प्राइस ज़्यादा है पर अर्निंग कम है, पीई रेशियो बहुत बढ़ जाता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, पिछले साल खूब सड़कें बनी, खूब भवन बने, खूब घर बिके, इस साल नहीं बिके, अर्निंग्स कम हो गई। पर शेयर तो लोग लेकर के फंसे हुए थे, तो शेयर के दाम गिरे नहीं, क्योंकि लोगों ने इतने ढंग से बेचा नहीं। आश्वस्त हैं लोग, शायद आशान्वित हैं कि आगे और घर बिकेंगे और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो अर्निंग्स बढ़ेंगी, इसलिए शेयर के दाम गिरे नहीं, पर अर्निंग्स इस साल गिर गई, पी रेशियो बढ़ गया। दूसरी कंपनी कैटेगरी है फर्टिलाइजर की कंपनी। जैसे फर्टिलाइजर कंपनीज में क्या होता है, मॉनसून आने वाला है, लोगों को पता है कि इनकी अर्निंग्स अब आने वाले 2-3 महीने में खूब बढ़ेगी, तो लोगों ने शेयर की खरीदारी शुरू कर दी, इससे शेयर के प्राइस बढ़ गए। लेकिन जो प्रीवियस अर्निंग रिकॉर्ड था उसमें अर्निंग्स कम थी, अर्निंग्स कम, प्राइस ज्यादा, पीई बढ़ गया। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के कारण पीई बढ़ जाता है। पीई का कम होना भी बहुत चीजें बताता है। जैसे इस कंपनी के आगे की ग्रोथ बहुत तेज नहीं है, यानी आमदनी या तो कंसिस्टेंट नहीं है, या तो होगी तो ये बहुत ज्यादा नहीं होगी। जैसे टेक्सटाइल कंपनियां, ये हमेशा बहुत कम पीई पे ट्रेड करती हैं। राजेश एक्सपोर्ट्स, एबीएफआरएल, स्पोर्ट्स किंग की छोटी कंपनी, एबीएफआरएल बड़ी कंपनी है, स्पोर्ट्स किंग छोटी कंपनी है। ये कम पीई पे ट्रेड करने वाली कुछ कंपनियां हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनी हैं जो अर्निंग तो बहुत जबरदस्त करती हैं, हमेशा करती हैं, आगे भी करती रहेंगी, लेकिन उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अक्सर टैक्स में चला जाता है।
जैसे आईटीसी के लिए कैश का बिजनेस है सिगरेट, बट सिगरेट पे इतना ज्यादा टैक्स लगाती है सरकार कि इनकम धुआंधार होने के बावजूद भी टैक्स में इतना ज्यादा पैसा चला जाता है कि आगे भी टैक्स में छूट नहीं मिल पाने की संभावना लोगों को इस शेयर में ज्यादा निवेशित नहीं करने देती है। एफएमसीजी के इतना बड़ा नाम होने के बावजूद आईटीसी का शेयर हमेशा 20-25 के पीई पे ही ट्रेड करता रहता है, जबकि बाकी कंपनियां, अभी आपने एचयूएल को देखा 80-70 इस टाइप के पीई पे ट्रेड करता है वो। इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां ही, पिछले कई सालों से आमदनी कम थी, तो क्योंकि आमदनी कम थी, अर्निंग्स कम थी, शेयर के पास उसके हिसाब से ज्यादा थे, पीई बढ़ा हुआ था। इस साल खूब सारे ऑर्डर मिल गए, खूब घर बिक गए, खूब टोल टैक्स आने लग गया, ऑर्डर कंप्लीट किए उन्होंने, अर्निंग्स बढ़ गई, शेयर के प्राइस उस हिसाब से नहीं बढ़ पाए हैं अभी। इसलिए भी नहीं बढ़ पाए हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ऑर्डर बुक, फ्यूचर की ऑर्डर बुक बहुत हैवी नहीं है, तो फ्यूचर में ऑर्डर्स बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाले। लोग शेयर उतना दबा के नहीं खरीद रहे हैं जितना दबा के इस साल अर्निंग्स बढ़ी हैं, तो अर्निंग बढ़ गई, शेयर के प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़े, इसलिए भी पीई कम रह गया। पीई के कम होने के ये रीजन हो सकते हैं। फर्टिलाइजर कंपनी में मैंने पीई बढ़ने का कारण बताया था। फर्टिलाइजर पीई कम भी होता है, क्यों कम होता है? देखिए, अर्निंग्स बढ़ गई हैं, मॉनसून आया, अर्निंग्स बढ़ गई, खूब खाद बिक गए। अब लोगों को पता है कि आने वाले 2-3 महीने मॉनसून खत्म हो जाएगा, इसके बाद खाद की बिक्री भी हो जाएगी कम, मॉनसून से रिलेटेड है। अब आप लोग ये कमेंट मत करने लगेगा अरे खाद तो मॉनसून के पहले डाला जाता है, मुझे नहीं पता है कब डाला जाता है, लेकिन ये एक साइक्लिकल कंपनी है, खाद से रिलेशन तो है। खाद किसी 1 तिमाही या 2 तिमाही में ही बहुत ज्यादा बिकता है, ये तो रिलेटेड है, इतना मुझे पता है। ठीक वैसे ही जब खाद की बिक्री कम होने वाली है, लोगों को पता है, तो लोगों ने शेयर बेचना शुरू कर दिया। अब क्योंकि खाद इस तिमाही में खूब ज्यादा बिके थे, अर्निंग इस तिमाही में बहुत ज्यादा थी, तो पिछली अर्निंग का आंकड़ा ज्यादा दिख रहा है, पी रेशियो उसी पे कैलकुलेट होगा। क्योंकि शेयर में बिकवा लिया गया, शेयर का दाम कम हो गया, शेयर का दाम कम हो गया, अर्निंग्स अभी भी ज्यादा है, डेफिनेटली पीई कम हो जाएगा। तो फर्टिलाइजर कंपनीज के पीई इसीलिए कभी कम कभी बहुत ज्यादा होते रहते हैं। अब पीई का सही इस्तेमाल कैसे करें? इतने सारे लोग हैं पीई बढ़ सकता है, कम हो सकता है, बढ़ने के अपने कारण, कम होने के अपने कारण, दोनों में ही फंस सकते हैं इन्वेस्टर। क्या सिर्फ पीई दे के खरीद लें? नहीं, पीई का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको पीई को समझना पड़ेगा। सबसे पहला आपको यह देखना चाहिए कि इंडस्ट्री का पीई रेशियो कितना है। इंडस्ट्री मतलब पीयर पीई रेशियो से कंपेयर कर लीजिए। जैसे अगर आप एचयूएल खरीद रहे हैं तो उसको डेफिनेटली इन्फोसिस के पीई से तो कंपेयर नहीं करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीद रहे हैं आप, तो आपको कंपेयर करना चाहिए मैरिको से, इमामी से, इस तरह की कंपनियों से। अगर आप खरीद रहे हैं इन्फोसिस तो आपको टीसीएस से कंपेयर करना चाहिए, एचसीएल से कंपेयर करना चाहिए, विप्रो से कंपेयर करना चाहिए। अगर आप खरीद रहे हैं अशोका बिल्डकॉन तो आपको दिलीप बिल्डकॉन से कंपेयर करना चाहिए। वैसे ही अगर आप खरीद रहे हैं एचडीएफसी बैंक तो आपको एसबीआई से नहीं, लेकिन आईसीआईसीआई से और एक्सिस बैंक से जरूर कंपेयर करना चाहिए। एसबीआई से क्यों कंपेयर नहीं करना चाहिए, आने वाली वीडियोस में उससे भी चर्चा करेंगे। पिछली सूचना जुटाने के बाद ये देखें कंपनी में कोई स्थायी परिवर्तन तो नहीं हुआ, अच्छा बुरा कुछ भी। पी में अगर कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है तो ये देखिए कि कंपनी में क्या न्यूज आई है। अर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ा है तो क्या कंसिस्टेंट ग्रोथ अब मिलता रहेगा, ऐसी कोई न्यूज आई है? कोई प्रबंधन में कोई बहुत अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं क्या? कोई बहुत बड़ा आदमी आया है या छोड़कर गया है पद? इस पे, इन चीजों पे ध्यान देना है। कंपनी ने केपेक्स विस्तार किया था, प्लांट लग गया है, अब इतना प्रोडक्शन होता रहेगा, डेफिनेटली पीई बढ़ेगा, डेफिनेटली पीई कम हो जाएगा फ्यूचर में। अभी पीई बढ़ा हुआ दिखाई देगा क्योंकि केपेक्स में पैसा लगता है, एसेट तैयार हो जाता है, पर उस एसेट ने अभी कमा के देना शुरू नहीं किया। स्मार्ट इन्वेस्टर्स को पता होता है कि ये बाद में कमा कर देगा। अगर आपको लगता है कि ये कमाई बढ़ाने का जरिया हो गया है, डेफिनेटली शेयर को खरीदना चाहिए। अभी आपको पीई बढ़ा हुआ दिखाई देगा, लेकिन अभी के दाम पे अगर आप शेयर खरीदेंगे, फ्यूचर में अर्निंग बढ़ने के कारण अभी के दाम पे खरीदे गए शेयर का पीई कम हो जाएगा, आपके लिए वो पीई कम पड़ेगा, शेयर अट्रैक्टिव होगा। अब पीई एक रेशियो है, बहुत महत्वपूर्ण रेशियो है, कंपनियां हमेशा से जानती हैं। अब पीई रेशियो एक बहुत महत्वपूर्ण रेशियो है, इतने भर भर के वीडियो बने हुए हैं, लोग पीई रेशियो को देखते हैं सुबह शाम, और ये बात कंपनीज को पता है कि कोई भी आदमी कंपनी का शेयर खरीद रहा है तो पीई रेशियो पे तो जरूर ध्यान देता होगा। तो कंपनियां इसको मैनिपुलेट भी करती हैं। मैनिपुलेट कैसे करती हैं? कंपनियां तो ये हमेशा चाहेंगी कि उनके शेयर खूब बिकें, तो कई बार कंपनियां क्या करती हैं, अपना पीई बढ़ा के या घटा के दिखाती हैं। जैसे कंपनी ने इस साल
कोई बिजनेस या कोई एसेट बेचा है, इसके कारण एक बहुत बड़ी अर्निंग इस साल आई है। क्योंकि अर्निंग इस साल बहुत बड़ी आई है, शेयर के प्राइस में उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। स्मार्ट इन्वेस्टर्स तो खरीदेंगे नहीं, जो नो नथिंग और नए इन्वेस्टर्स हैं, जो पी रेशियो पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो तो फटाफट खरीद लेंगे कि अरे पिछले पी रेशियो से, हिस्टोरिकल पी रेशियो से बहुत कम में आ गया, इंडस्ट्री पीयर से बहुत कम में आ गया, इंडस्ट्री पी रेशियो से अपने पीयर्स के पी रेशियो से बहुत कम में आ गया, अट्रैक्टिव हो गया, खरीद लेते हैं। नहीं, फाइनेंशियल्स आपको देखने ही चाहिए। इस साल कोई नई अर्निंग तो नहीं आई है, वन टाइम अर्निंग तो नहीं आई है, क्योंकि वो हर साल नहीं रहेगी तो अर्निंग अगले साल कम हो जाएगी, पी बढ़ जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा, अगले साल शेयर का दाम भी कम हो जाएगा। अब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में अर्निंग कहाँ देखनी है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैसे पढ़ना है, इसके लिए मैंने पूरी 3-4 एपिसोड की एक सीरीज बनाई हुई है, आप वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। ढेर सारे और भी फाइनेंशियल रेशियोज हैं जो आपको किसी भी शेयर के फंडामेंटल एनालिसिस में सहायता करेंगे। इसकी एक पूरी सीरीज लेकर आकर वीडियो की प्लेलिस्ट बनाकर डालने का मेरा विचार है। कितनी योजना सफल होती है आगे देखते हैं। अगले वीडियोज में ऐसे और भी रेशियोज के बारे में जानेंगे, कैसे उनको यूज़ करना है और कैसे कंपनियां उनको यूज़ करती है नो नथिंग और न्यू इन्वेस्टर्स को फंसाने के लिए, लुभाने के लिए। तब तक कीप इन्वेस्टिंग।